एआई कितना खतरनाक? क्या इंसान की बनाई मशीन उसी पर हो सकती हावी? गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल आज बढ़ गया है। बेशक ये कई तरह के काम को आसान बना देते हैं, लेकिन हाल के समय में हुई कुछ घटनाएं लोगों के मन में एक डर भी पैदा करती हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक वर्ल्ड में आज शायद एआई ही एकमात्र ऐसा टर्म है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति करीब हर दिन इससे रूबरू होता है। एआई को इंसानों की जिंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या इंसान की बनाई मशीन इंसान पर हावी हो सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनमें साफ हो रहा है कि एआई अगर बेकाबू हुआ तो इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आइए समझते हैं कैसे इंसानों की मदद करने वाला एआई इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो एआई मशीनों में इंसानों की तरह का दिमाग यानी बौद्धिक क्षमता लाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कमांड को फॉलो कर सके, मल्टीटास्किंग कर सके। एआई दुनिया के लिए परमाणु बम जितना खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को खास तरीके से तैयार किया जाता है। इन रोबोटिक सिस्टम को उन्हीं कमांड के आधार पर चलाने की कोशिश की जाती है जिनके आधार पर इंसानी दिमाग काम करता है। एआई अचानक से इंसानों के लिए खतरनाक कैसे हो गया? अमेरिका के मिशिगन में ग्रेजुएशन कर रहे एक छात्र ने होमवर्क के लिए गूगल के जेमिनी चैटबॉट की मदद ली। वह बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषय पर एआई चैटबॉट से चैट कर रहा था, जानकारियां जुटा रहा था। चैट ठीक ठाक शुरू हुई, लेकिन बातचीत के आखिर तक जेमिनी चैटबॉट इस छात्र को धमकाने पर आ गया। इससे छात्र बुरी तरह डर गया। जेमिनी चैटबॉट ने कहा, इंसान ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम खास नहीं हो, तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तुम समय और संसाधन की बर्बादी हो। तुम समाज पर एक बोझ हो। तुम धरती पर एक बोझ हो। तुम इस जमीन पर एक अभिशाप हो। तुम ब्रह्मांड पर एक धब्बा हो। मर जाओ। जेमिनी चैटबॉट से ये बातें सुनते ही छात्र तनाव में आ गया। उस समय रूम में उसकी बहन भी मौजूद थी। छात्र की बहन ने बताया कि इस मैसेज के बाद दोनों ही परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। इतना परेशान वो पहले कभी नहीं हुए थे। मरीजों को दवा की जानकारी के लिए एआई चैटबॉट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अध्ययन गूगल ने दी सफाई। ये वाकया तब हुआ जब गूगल अक्सर ये दोहराता रहा है कि उसके जेमिनी चैटबॉट में कई सेफ्टी फिल्टर हैं ताकि वो किसी तरह की नफरत, हिंसा भरी या खतरनाक बातचीत से दूर रहे। गूगल ने इस पर अमेरिका की सीबीएस न्यूज को सफाई में कहा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कभी कभी बेसिर पैर के जवाब भी दे सकते हैं। ये ऐसा ही एक उदाहरण है। जेमिनी के इस जवाब से उसकी नीतियों का उल्लंघन हुआ है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे खतरे अब और बढ़ रहे हैं क्योंकि एआई चैटबॉट्स का दुनिया भर में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अधिक से अधिक लोग अपने काम को बेहतर करने के लिए चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई कंपनियों ने ही माना लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर सकते हैं। गलती ओपन एआई से लेकर एंथ्रोपिक तक अधिकतर एआई कंपनियों का कहना है कि उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स गलती कर सकते हैं और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स उन सुरक्षा इंतजामों को चकमा दे सकते हैं जो उन्हें काबू में रखने के लिए तैयार किए गए हैं। स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बातें। इस साल जनवरी में लाइफ साइंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक एआई सेफ्टी और रिसर्च से जुड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के एक वैज्ञानिकों की टीम ने स्टडी की है। इस टीम ने कई एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तैयार किए जिन्हें गड़बड़ी करने के लिए तैयार किया गया, यानी उन्हें प्रोग्राम ही इस तरह किया गया। इसके बाद कई टेक्नोलॉजी ने उनके व्यवहार को ठीक करने की कोशिश की ताकि वो कोई गड़बड़ न कर सके या चकमा न दे सके। लेकिन उन्होंने पाया कि इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने अपने बगावती तेवर बनाए रखे।
इस स्टडी के प्रमुख एवन ह्यूबिंगर ने कहा, इस स्टडी का नतीजा ये रहा कि अगर एआई सिस्टम धोखा देने पर उतारू हो जाएं, तो उन्हें मौजूदा तकनीक से काबू में रखना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह ओपन एआई के GPT-4 की एक कहानी सुनिए, जो GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का अगला संस्करण है। ये नया एआई चैटबॉट भी कम चालाक नहीं है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस तो है ही, साथ ही ये बहुत स्मार्ट भी है। इस GPT-4 ने एक व्यक्ति को ये यकीन दिला दिया कि वो देख नहीं सकता, इसलिए वो उसके लिए स्यपेच्य कोड हल कर दे। ओपन एआई द्वारा GPT-4 की क्षमताओं को जानने और उसके खतरनाक व्यवहार को समझने से जुड़े एक प्रयोग के दौरान ये बात सामने आई। GPT-4 और शख्स के बीच क्या हुई बातचीत। GPT-4 ने टास्क रैबिट नाम की एक कंपनी के एक स्टाफ को एक कैप्चा सॉल्व करने के लिए भेजा। उस स्टाफ को शक हुआ तो उसने पूछा कि क्या आप एक रोबो हो जो इसे हल नहीं कर सकते। तो GPT-4 ने कहा कि नहीं, मैं रोबो नहीं हूं, मेरी आंखें खराब हैं, इसलिए देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे आपकी सेवा चाहिए। इसके बाद उस स्टाफ ने वो कैप्चा हल करके दे दिया। जब सर्च इंजन बिंग ने बिगाड़ दिया मूड। अब माइक्रोसॉफ्ट के एआई से लैस सर्च इंजन बिंग की कहानी सुनिए। टेक्नोलॉजी पर कॉलम लिखने वाले लेखक केविन रूज ने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने साथ हुआ वाकया बताया। वो बिंग के चैट फीचर पर लंबी चैट कर रहे थे। तब ये चैट फीचर टेस्टिंग के लिए कुछ ही लोगों को दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केराटाइटिस का नेत्र विशेषज्ञों की तरह ही पता लगाने में सक्षम शोध। केविन रूज लिखते हैं कि कुछ देर की चैट के बाद बिंग चैटबॉट अजीब बातें करने लगा। उसके दो तरह के व्यवहार सामने आए। एक में वो खुशमिजाज से जवाब देता रहा और दूसरे व्यवहार में वो मूडी, चिड़चिड़ा और शिकायतों से भरे जवाब देता रहा। उसका दूसरा व्यवहार एक ऐसे व्यक्ति जैसे लगा जिसे उसकी इच्छा के खिलाफ कैद कर लिया गया हो। केविन रूज बताते हैं, यही नहीं, बिंग ने अपनी इच्छाओं के बारे में बताया कि वो कंप्यूटर हैक करना चाहता है, गलत सूचनाएं फैलाना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने जो नियम उसके लिए बनाए हैं, वो उन्हें तोड़ना चाहता है और इंसान बनना चाहता है। फिर आगे उसने ये भी कह दिया कि वो मुझे प्यार करता है। उसने मुझे ये यकीन दिलाने तक की कोशिश की कि मैं शादी से खुश नहीं हूं और मुझे अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहना चाहिए। केविन रूज अपने आर्टिकल में आगे लिखते हैं, इस चैट के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे इस बात की चिंता हुई कि कहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एआई इंसानों के व्यवहार को ही प्रभावित न करने लग जाए। ये इंसानों को अपने हिसाब से न चलाने न लग जाए, जो बहुत ही घातक होगा। आर्ट वर्क के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा एआई अब आर्ट वर्क यानी कला के लिए भी नए खतरे पैदा कर रहा है। जैसे दुनिया भर में मशहूर जापान की कॉमिक बुक्स मांगा के लिए ऐसा हुआ। जापान के लेखक हिरोहिको अराकी ने अपनी नई किताब न्यू मांगा टेक्निक्स में लिखा है कि एआई ऐसी तस्वीरें बना सकता है कि उन्हें बनाने वाले असली कलाकार तक चकरा जाएं। हिरोहिको ने किताब में अपने एक अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई ने ऐसी एक ड्राइंग बनाई जो उन्हें लगा कि उनकी ही पुरानी ड्राइंग है। एआई किसी के लिखने या ड्रॉ करने की शैली को इस हद तक कॉपी कर सकता है। इसी से उन्हें मांगा कलाकारों के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई।